हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता पर। तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है? तो ये है लाइफ मैनुअल। जैसे कोई मोबाइल होता है तो उसका एक मैनुअल होता है उसको चलाने के लिए, फ्रिज होता है, कोई कार खरीदते हैं उसका मैनुअल होता है उसको चलाने के लिए। तो ये अलग अलग मशीनें हैं, यंत्र हैं। तो इसको चलाने के लिए हमको मैनुअल की ज़रूरत होती है। तो ये शरीर भी एक यंत्र है, इसको चलाने के लिए भी मैनुअल की आवश्यकता होती है। इस बात की पुष्टि भगवान गीता में करते हैं 18.61। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बताते हैं भगवान की जो जीव है वो शरीर रूपी यंत्र में किस प्रकार से बैठ के अलग अलग भ्रमण करता है। तो उसमें बताया गया यंत्रारूढ़ानि माया कि ये शरीर क्या है? यंत्र है जिसमें आत्मा बैठ के अलग अलग योनियों में जाती है, अलग अलग शरीर धारण करती है। तो इस शरीर को चलाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? एक मैनुअल चाहिए, तो वो है भगवद गीता। तो इसी भगवद गीता में हम चर्चा करेंगे। तो जनरल क्वेश्चन होता है हमारा कि क्या, जैसे सूर्य है तो उसका टेम्परेचर कितना है? उसकी सरफेस का टेम्परेचर है 5500 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे क्या जीवात्मा, आत्मा जो है वो जिंदा रह सकती है? या अग्नि में कोई आत्मा पाई जाती है? जैसे पानी में तो हम देखते हैं कि जीवात्मा होती है, तो अग्नि में भी कोई आत्मा जिंदा रह सकती है? तो उसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, भगवद गीता का 2.23 श्लोक है। तो आपको मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो इसमें आत्मा के बहुत सारे गुण बताए गए हैं। तो उसमें से एक गुण क्या है इसका? नैनम दहति पावकः, कि इसको जो अग्नि है वो जला नहीं सकती है। इसका मतलब है कि अग्नि में भी आत्मा जिंदा रह सकती है, तभी तो वो जला नहीं सकती। फिर दूसरा श्लोक है 2.24। तो इसमें भी आत्मा का एक और गुण बताए गए हैं। तो उसमें बताया गया है कि नित्या सर्वगता स्थानो अचलो अयम सनातना, कि ये नित्य है और सनातन है। तो दो बार इसमें वर्ड यूज किया गया है। और सर्वगतः, सर्वगतः का मतलब है ऑल परवेडिंग, मतलब सब जगह विद्यमान है। तो सब जगह विद्यमान है, जैसे पानी में विद्यमान होता है जीव, तो वैसे अग्नि में भी जीव है वो विद्यमान रहते हैं, भले हम देख ना पाए। परंतु गीता में इसकी पुष्टि हुई है, तो हम इसकी ऑथोरिटी पे बोल सकते हैं कि इवन अग्नि या सन, इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसमें भी जीवात्माएं पाई जाती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। हरे कृष्णा।